हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, इस ऑनलाइन के ज़माने में जहां ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, जैसे कि अगर आप शॉपिंग करते हैं तो वो भी ऑनलाइन करने लग गए हैं, मूवी टिकट्स ऑनलाइन करवाने लग गए हैं, इनफैक्ट वेकेशन भी ऑनलाइन ही प्लान करने लग गए हैं। तो क्या ऑनलाइन रिश्ते ढूंढना या ऑनलाइन अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना गलत है? उसमें इतनी हिचकिचाहट क्यों? क्या ऑनलाइन से जो बनते रिश्ते हैं वो क्या ऑफलाइन होने के चांसेस ज़्यादा रखते हैं, या उसमें इमोशन कनेक्ट नहीं होता, प्यार नहीं होता? तो अगर आपके लव स्टार्स नहीं मिलते हैं, इसका क्या मतलब है कि प्यार ख़त्म हो गया? आई नो ये सारे तमाम सवाल आपको बहुत परेशान कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, पर अब कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हैं, आई नो आप जानते हैं कौन, वेल रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड फेमस लव एनालिस्ट आचार्य सतीश जी। सो लेट मी वेलकम हिम ऑन आवर शो। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार। आपका लव विद एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य सतीश जी। आप भी बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट फोन उठाइए और इस नंबर पे कॉल करिए जो कंटिन्यूअसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आचार्य जी, मुझे आपसे एक सवाल करना है, एक चीज़ इनफैक्ट डिस्कस करनी है। एक लड़की की कहानी, एक लड़की के बारे में। वो एक लड़के के साथ, मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था। ऑफ कोर्स उनके स्टार्स उनके फेवर में होंगे तो इतनी बॉन्डिंग बनी हुई थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से बॉयफ्रेंड ने उससे कांटेक्ट बिल्कुल तोड़ दिया है। बिल्कुल, यानी ना बात करता है, ना कोई रिलेशन है, ना कोई एसोसिएशन है, और वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उसको वो किसी भी हाल में वापस चाहिए। अब आप बताइए कि इसमें क्या हो सकता है और क्या हुआ उन लव स्टार्स को जिन्होंने इनको मिलवाया, इनको इतना करीब लाए? तो क्या एकदम से लव स्टार्स भी एक दूसरे से खफा हो गए हैं? दरअसल अनुजा क्या है, कुंडली में जब हम बात करते हैं तो पूरा केंद्र की बात करें, अगर हम मूल त्रिकोण की बात करें तो बीच के 4 घर होते हैं, वो अगर रिक्त हो तो ये प्रॉब्लम बहुत आम देखने को मिलती है। यदि आपके 6th हाउस और 9th हाउस का संबंध ठीक नहीं हो तो ये प्रॉब्लम बहुत आम दिखती है। राहु और केतु प्रथम हाउस से लेके तृतीय हाउस तक कहीं भी अगर विद्यमान है तो ये प्रॉब्लम बहुत बहुत कॉमन हो जाती है। इवन देन अगर द्वादश में भी हैं तो भी ये प्रॉब्लम बहुत आम दिखती है। और एक्चुअली क्या है कि हर ग्रह का अपना एक पीरियड है, अपना एक टाइम है, उतनी टाइम तक सपोज किसी भी चीज़ का एक लिमिटेशन है। अगर आई एम श्योर आपसे आपकी बात सुन रहे होंगे लोग, हमारे व्यूअर्स, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि इसका क्या इंडिकेशन होता है, इसका क्या मतलब। रूठे हुए व्यक्ति को मनाना एक्चुअली ग्रहों के आधार पर ही हो सकता है। जब तक आपके ग्रह नक्षत्र, और देखिए इसमें बहुत सारे अनुष्ठान हैं, बहुत सारी पूजाएं हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको करके किया जा सकता है, लेकिन उन्हें उस बात का संलग्न होना पड़ेगा और ये नॉलेज होना चाहिए, इसका संज्ञान होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हमारे कॉलर्स को भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिले, और जो चीज़ें उनको नहीं पता है वो आपके माध्यम से कम उनका, कहते हैं ना कि एनलाइटमेंट हो। तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने कॉलर से बात करते हैं। जी बिल्कुल, स्वागत है। हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, नमस्ते। आपका लव विद एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? जी मेरा नाम ममता है। ममता जी, कहाँ से बोल रही हैं? हल्द्वानी से। हल्द्वानी से। बात करें आचार्य जी से। जी हेलो। हेलो जी प्रणाम। हाँ जी। हाँ गुरुजी, मेरे को ये जानना था कि मेरे हस्बैंड की जो तबीयत रहती है ना, थोड़ा खराब रहती है। हाँ। तो ये क्यों होता है, और फिर थोड़ा अपने मकान के बारे में कि हमारा मकान कब तक बनेगा। डेट ऑफ बर्थ बताएं उनका। 2 जुलाई 1977। टाइम बताइए। टाइम तो मुझे फिक्स पता नहीं है। 1 से 9 के बीच की कोई संख्या बता दीजिए। 6। कहाँ जन्म हुआ? रानीखेत, डिस्ट्रिक्ट रानीखेत। ओके, देखिए ऐसा है बेटा कि कुंडली के अकॉर्डिंग इनका 4th हाउस में सीधा संबंध है शनि का, और भूमि, जायदाद और जितनी भी चीज़ें हैं ये मंगल देता है, और शनि और मंगल आपस में परस्पर शत्रु होने की वजह से ये प्रॉब्लम बिल्कुल निरंतरता में है। अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो वो आपके नाम से बन सकता है, आपके पति के नाम से नहीं बन सकता। आपके नाम से अगर प्रयास किया जाएगा तो निश्चित तौर पर बनेगा। और दूसरा, समय बिल्कुल अभी अनुकूल नहीं है, इसके लिए आपको थोड़े से उपचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो दशा चल रही है वो ना लग्नेश को फेवर करती, ना ही सप्तमेश को, ना ही तुमको फेवर कर रही, ना ही तुम्हारे पति को। तो ये दोनों की दोनों प्रॉब्लम है, इसको आपको ठीक करना ही होगा, और इसका सही तरीके से उपचार करना होगा, और लंबे समय तक इसका उपचार करना होगा, तभी जाकर के ये ठीक होगा।
4 का मतलब सर कैसे? नोट कर लीजिए जो आपको करना है। 7 प्रकार के अनाज अपने ऊपर से उतार के बहते हुए जल में शनिवार प्रवाहित करना है, पहला काम। दूसरा, जितनी भी प्रकार की आपकी दालें मिल सकती हैं 1-1 चुटकी लीजिए और 1 किलो आटे के साथ में मंदिर में दान करना शुरू कर दीजिए एवरी मंडे। दूसरा एक काम, अपने घर में नमक का पोछा लगाइए। और तीसरा एक काम, 5 प्रकार के फल अपने और अपने पति के ऊपर से उतार के हर अमावस्या बहते हुए जल में प्रवाहित करें या किसी भी गरीब व्यक्ति को दें। ये काम करने से आपको इमीडिएट फायदा होगा। और एक आपको संपत्ति थंबरिंग आपको और दाम्पत्य थंबरिंग आपके अपने हस्बैंड को पहनने की आवश्यकता है, जिससे आपका जो ग्रह नक्षत्र मैच नहीं कर रहे हैं, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें आपको फायदा होगा। दूसरा, संपत्ति और जो आप अपना घर बनाना चाहती हैं, जो आगे की आपकी प्लानिंग है, उसमें बहुत हद तक आपको लाभ मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो पर कॉल करने के लिए। और आप आचार्य जी से जुड़े रहिए, जैसा वो कह रहे हैं उसको सिंसियरली फॉलो कीजिए। आई एम श्योर आपको बहुत फायदा होगा। ओके मैम। थैंक यू। आचार्य जी, अब जैसे आप बता रहे थे कि इतनी सारी जो अभी हम लव स्टार्स की बात करते हैं, लेकिन अब स्टार्स हों, शायद वो लव के हों या उनके करियर से रिलेटेड हो, उनके बिजनेस से रिलेटेड हों, तो वो इम्पैक्ट तो हर एक को ही कहेंगे कि हम उनका नाम ऐसे कर देंगे कि नहीं, ये बिजनेस के लिए स्टार्स, ये लव स्टार्स, ये अपने करियर स्टार्स, ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएशन होता है? नहीं, हर ग्रह हर लाभ देता है। डिपेंड करता है पीरियड किसका है, टाइम किसका चल रहा है और किसकी कहाँ पर प्लेसमेंट है। दरअसल अनुजा क्या है कि अगर हम इस पर बात करें तो सबसे पहले मुझे इस बात को समझना होगा कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष एक बहुत ब्रॉड विषय है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आदिकाल ऋषियों की परंपरा है। ज्योतिष तो है, इस बात से निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्योतिषाचार्य विषय तो है, क्या विशेषज्ञ भी सही है? विशेषज्ञों पर थोड़ा सा संदेह है। और प्रॉब्लम ये होती कि हम समस्याओं के से वशीभूत होते हैं, तो हम ये जज नहीं कर पाते कौन सही है कौन गलत है। तो भाई इसके लिए सबसे पहले आप जब भी किसी को कुंडली दिखा रहे हो तो अपनी प्रॉब्लम बताने की अपेक्षा उस एस्ट्रोलॉजर को बताने दें कि आपको एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। आचार्य जी, ये एक ऐसी चीजें हैं जो शायद लोग ना निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आपने सही बोला, जब प्रॉब्लम में होते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उनको लगता है जो हमें थोड़ा बहुत कुछ बता रहा है वो हमारे फायदे के लिए बता रहा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 08081426 940।